हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक हैं। होलाष्टक का महत्व क्या है, इन दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, होलाष्टक के दौरान ग्रहों की नकारात्मकता बढ़ने से 8 दिनों तक वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। ग्रह नक्षत्र कमजोर होने के कारण इस दौरान जातक की निर्णय क्षमता कम हो जाती है। इस दौरान पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। होलाष्टक के समय में मौसम में बदलाव होता है, इसलिए दिनचर्या को भी काफ़ी अनुशासित रखना चाहिए। होलाष्टक 24 फरवरी से 3 मार्च तक लगेगा। फागुन अष्टमी से होलिका दहन तक 8 दिनों तक होलाष्टक के दौरान मांगलिक और शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इन 8 दिनों में भले ही शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों देवी देवताओं की आराधना के लिए ये दिन बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए जाते हैं। इनमें से किसी भी संस्कार को संपन्न नहीं करना चाहिए। होलिका दहन 2 और 3 मार्च को खेली जाएगी, यानी कि होलिका दहन 2 या 3 मार्च को है और होली 3 मार्च को खेली जाएगी। होलाष्टक के समय विशेष रूप से वाहन नहीं खरीदना चाहिए, विवाह संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए और नए कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट, अनेक पीड़ाओं की आशंका बनी रहती है और कार्यों में बाधाएं आती हैं। विवाह संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए इन दिनों में इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में होलाष्टक कब से कब तक हैं। होलाष्टक के दौरान कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए और इस दौरान अपनी सुरक्षा के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार होलिका दहन 2 मार्च को है, इसलिए होलाष्टक होली से 8 दिन पहले यानी कि 24 फरवरी से लग जाएंगे। होलाष्टक में विवाह मुंडन भले ही ना करें और विवाह कार्य और मुंडन से संबंधित कोई भी काम ना करें, लेकिन पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इन 8 दिनों में विवाह, गृह प्रवेश समेत नया काम, मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। होलाष्टक में सूर्य, चंद्र, शनि, राहु समेत 8 ग्रह उग्र होते हैं। जी हाँ दोस्तों, होली से 8 दिन पहले होली से 8 दिन पूर्व अवधि जो होती है उसे होलाष्टक कहा जाता है। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 24 फरवरी से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं और 3 मार्च को फागुन पूर्णिमा पर समाप्त हो जाएंगे। होलाष्टक के 8 दिनों में सभी तरह के मांगलिक कार्य पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। होलाष्टक में दोस्तों विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण सहित अन्य शुभ मांगलिक कार्य न करने की सलाह दी जाती है। इन कामों को करने से आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए इन दिनों में आप ये काम भूल कर भी न करें, क्योंकि होलाष्टक के 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति उग्र मानी जाती है, इसलिए इस समय मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, होलाष्टक के समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु जैसे ग्रहों की अवस्था उग्र होती है। ग्रहों के उग्र होने के कारण कार्यों में सफलता नहीं मिलती है, इसलिए इस समय मांगलिक कार्यों को टाल दिया जाता है। हालांकि ये जो समय है आत्मशुद्धि, संयम, जप तप और
ईश्वर की आराधना के लिए फलदायी माना जाता है। होलिका दहन के साथ होलाष्टक की समाप्ति हो जाती है, यानी कि 24 फरवरी से होलाष्टक शुरू होंगे और 2 मार्च को समाप्त होंगे। इस साल फागुन पूर्णिमा 2 मार्च को शाम के 5:18 से 3 मार्च की शाम के 4:33 तक रहेगी। पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल भी लग जाएगा। भद्रा 3 मार्च को भोर 4:56 पर खत्म होगी, जिसके बाद होलिका दहन 3 मार्च को 4:57 पर किया जाएगा। होलिका दहन के लिए 1 घंटा 4 मिनट का समय मिलेगा। वहीं रंगों वाली होली 4 मार्च को खेली जाएगी। आइए जानते हैं होलाष्टक का महत्व। दोस्तों, होलाष्टक के दौरान भगवान हनुमान, भगवान विष्णु, भगवान नरसिंह की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि भगवान विष्णु और हनुमान जी और नरसिंह भगवान की पूजा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही होलाष्टक के 8 दिनों में व्यक्ति को निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अब जानते हैं कि होलाष्टक के दिनों में यानी कि 24 फरवरी से 3 मार्च तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, होलाष्टक के 8 दिनों में शादी विवाह जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके साथ ही भूमि, भवन और वाहन जैसी चीज़ों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि गृह प्रवेश या कोई नया मकान या भूमि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। वहीं नवविवाहिताओं को भी इन दिनों मायके में रहने की सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। इनमें से किसी भी संस्कार को संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि इन दिनों में भगवान हनुमान जी, नरसिंह और भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए, इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान दोस्तों पूजा पाठ का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दौरान मौसम भी तेज़ी से बदलता है, इसलिए अनुशासित दिनचर्या को अपनाने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक में स्वच्छता और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, उनके मंत्रों का जाप करें। होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों को करने की मनाही है, लेकिन इन दिनों में आप अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना जरूर करें। और इन दिनों में उपवास करने से भी पुण्य फल मिलते हैं। इसके अलावा धर्म कर्म के कार्य, वस्त्र, अनाज अपनी इच्छा के अनुसार अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य जरूर करना चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। अब बात करते हैं कि इन दिनों में मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो होलाष्टक में लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा करें। इस दौरान हवन भी करें, जिसमें गाय का शुद्ध घी और मिश्री का प्रयोग करें। इस उपाय को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। करियर में सफलता के लिए यदि आप अपने करियर में तरक्की चाहते हैं तो होलाष्टक में आप ये उपाय ज़रूर करें। करना क्या है, घर या ऑफिस में जो होते हैं, जो जौ, तिल और शक्कर, इनसे हवन करवाएं। अपने ऑफिस में या अपने घर में इन चीज़ों से हवन करें या कराएं। ऐसा करके आप अपने कैरियर में आने वाली सभी बाधाएं दूर कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं या काम करते हैं, तो अपने काम में सफलता के लिए घर में या ऑफिस में जौ, तिल, शक्कर से हवन करना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या अत्यधिक धन की कामना करते हैं तो होलाष्टक में ये उपाय ज़रूर करें। कनेर के फूल और गांठ वाली तिल, हरी पीली हल्दी, सरसों, गुड़, इन चीज़ों से घर पर हवन कराएं। ऐसा करने से पैसों से जुड़ी समस्या दूर होती है। और अपनी अच्छी सेहत के लिए होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र मैंने अभी आपको बताया है, इस मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। ये जाप करने के बाद
गूगल से हवन करना न भूलें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि आपके जीवन में अत्यधिक दुख है तो होलाष्टक में हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से सभी दुख समाप्त होंगे, जीवन में खुशियाँ आएंगी और मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना साल 2026 में होलाष्टक कब से कब तक है, होलाष्टक के दिनों में कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, और इन दिनों में अपने मनोकामना पूर्ति के लिए, सुख में जीवन के लिए, करियर में सफलता के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। उम्मीद है आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस वीडियो को, इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।